जमाना जेन जी का है। वो लोग जो स्मार्टफोन और सोशल मीडिया की हाइप के मध्य पैदा हुए हैं। इस जनरेशन को डेटिंग एप्स और सोशल मीडिया पर जल्दी ही किसी व्यक्ति से जुड़ने और उन पर भरोसा करने में देर नहीं लगती। दोस्ती प्यार जैसी चीजें आजकल किसी से फोन पर चैट्स पर बातें करके की जा रही हैं। आजकल तरह तरह के रिश्ते हैं, जैसे फ्रेंडशिप विद बेनिफिट, बेंचिंग, शुगर डैडी या शुगर मॉम, कैजुअल डेटिंग, इमोशनल सपोर्ट किसी और से एंड फिजिकल सपोर्ट किसी और से। इन्हीं के बीच मेरी उम्र के या मुझसे पिछली पीढ़ी के अधिकतर लोग तो इन चीजों का मतलब भी नहीं जानते होंगे। अगर उनको अर्थ मालूम चल जाए तो दांतों तले अपनी उंगली दबाकर बैठ जाएंगे और कहेंगे कि ऐसे कैसे संभव है, मगर सच्चाई तो यही है कि यह सब हो रहा है। एक 23 साल के लड़के ने कैसे 700 लड़कियों को ब्लैकमेल किया, कैसे इतनी अधिक लड़कियों से संपर्क किया, कैसे निशाना बनाता था, पकड़ा कैसे गया, आदि प्रश्नों के उत्तर आज की इस क्रिमिनल स्टोरी में। नमस्कार दोस्तों, क्राइम नामा में आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट मंजू कुंतल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस क्राइम की कहानी को पूरा सुनना और देखना जरूरी है, क्योंकि यह किसी के भी साथ हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नोएडा की एक प्राइवेट फर्म में काम करने वाला तुषार सिंह बिष्ट मौज मस्ती के मूड में था। BBA यानी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री थी उसके पास। उसने बिजनेस का ऐसा मॉडल इजाद किया जिसके बारे में आप सोच भी नहीं पाएंगे। उसने अपना एक फेक पर्सोना बनाया। फेक पर्सोना का मतलब है कि एक ऐसी छवि जो नकली है लेकिन सामने वाले को असल दिखे। उसने अपने आप को एक अमेरिका बेस्ड हाई प्रोफाइल मॉडल बताया, जो कि मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स के लिए इंडिया आता जाता रहता है। ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स जैसे बम्बल, स्नैपचैट पर अकाउंट बनाए, वह भारतीय लड़कियों से कनेक्शन बनाता था। लड़कियां भी बिना देरी के उससे जुड़ जाती थी, क्योंकि उसने एक ब्राजीलियन मॉडल के पिक्स एंड वीडियोस अपलोड किए थे अपनी प्रोफाइल पर, और कॉलिंग के लिए एक इंटरनेशनल वर्चुअल नंबर जिससे बात करता था। खास बात यह थी कि तुषार 18 से 30 साल की महिला को ही टारगेट करता था। धीरे धीरे उनके साथ दोस्ती करता, फिर नजदीकी बढ़ाता, फिर अचानक मौका देखकर उनसे फोटोज मांगता, जो कि निजी तस्वीरें होती थी। लड़कियां दे दिया करती थी। तुषार उस ब्राजीलियन मॉडल के कुछ बोल्ड फोटोज इंटरनेट से डाउनलोड करके उनको लड़कियों को भेजता था। लड़कियों को लगता था कि ये खुद भी तो अपनी भेज रहा है, हम भी भेज देते हैं। तुषार ने कबूल किया कि वह यह सब कुछ शुरू में सिर्फ मजे के लिए कर रहा था, अम्यूजमेंट के लिए कर रहा था, लेकिन उसने देखा कि यह धीरे धीरे एक सिस्टम बन गया है। उसने फिर एक लड़की से पैसे मांगे। इनकार करने पर फोटोज और वीडियोस डार्क वेब पर बेच देने की धमकी देता। लड़कियां पैसा देती गईं और तुषार का शौक अब ब्लैकमेलिंग के अपराध से बड़ा होता गया। सब ठीक चल रहा था। तुषार लड़कियां डेटिंग ऐप से जोड़ता और पैसा निकालता। एक दिन यह पकड़ा गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक लड़की 13 दिसंबर 2024 को साइबर पुलिस स्टेशन पहुंचती है। उसने शिकायत दर्ज करवाई कि उससे एक लड़का ब्लैकमेलिंग के जरिए पैसा ऐंठ रहा है। मिलने बुलाती है, मगर हमेशा इनकार कर देता है। पुलिस ट्रेस करते करते तुषार को धर लेती है। तुषार से पूछताछ में शॉकिंग खुलासा हुआ। फोन चेक करने एवं उसके कबूलनामे से मालूम हुआ कि उसने 500 लड़कियां बम्बल ऐप से और 200 लड़कियां स्नैपचैट से जाल में फंसाई। जांच पड़ताल करने पर यह भी मालूम हुआ कि उसके पास 60 से अधिक लड़कियों की 60 व्हाट्सएप चैट और थी, जिनके साथ उसकी ब्लैकमेलिंग कहानी चल रही थी। पुलिस ने उसके सभी दस्तावेज जब्त कर सलाखों के पीछे भेज दिया। कहानी अभी पूरी नहीं हुई। हमारे लिए कुछ कानून और सबक हैं जो जान लेना जरूरी है। तुषार सिंह बिष्ट द्वारा किए गए अपराध विभिन्न भारतीय कानूनों के अंतर्गत आते हैं, जिनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित शामिल हैं। भारतीय दंड संहिता IPC 1860 धारा 354C वॉयरिज्म। यदि कोई व्यक्ति बिना सहमति के किसी महिला की निजी तस्वीरें या वीडियो प्राप्त करता है, उन्हें साझा करता है या उनका दुरुपयोग करता है, तो यह अपराध है। धारा 383 ब्लैकमेलिंग, अवैध वसूली।
जबरन डराकर किसी से पैसा या कोई अन्य लाभ प्राप्त करना। धारा 420 धोखाधड़ी, किसी व्यक्ति को झूठी पहचान बताकर धोखा देना और आर्थिक या मानसिक क्षति पहुंचाना। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आईटी एक्ट 2000 धारा 66E, किसी व्यक्ति की गोपनीयता भंग करना और बिना अनुमति के उसकी तस्वीरों या वीडियो को एक्सेस करना या प्रसारित करना। धारा 67 और 67A, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपत्तिजनक या अश्लील सामग्री का प्रसारण करना अपराध है। धारा 66C, किसी अन्य व्यक्ति की पहचान या डिजिटल प्रोफाइल का उपयोग करके जालसाजी करना। धारा 66D, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किसी को धोखे से फंसाने और ठगी करने से संबंधित प्रावधान। पॉक्सो अधिनियम 2012, यदि पीड़ित नाबालिग हो तो यह अधिनियम लागू होता है, जिसमें कड़ी सजा का प्रावधान है। ऑनलाइन सुरक्षित रहने के लिए किसी भी अजनबी को व्यक्तिगत या निजी तस्वीरें और वीडियो साझा ना करें। सोशल मीडिया या डेटिंग ऐप्स पर जुड़ने से पहले व्यक्ति की पृष्ठभूमि की पुष्टि करें। वर्चुअल नंबर और फेक प्रोफाइल को पहचानने के लिए सतर्क रहें। साइबर पुलिस को तुरंत रिपोर्ट करें यदि कोई आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा हो। डरे नहीं, तुरंत पुलिस या साइबर क्राइम सेल में शिकायत दर्ज कराएं। ब्लैकमेलर को पैसे ना दें, क्योंकि इससे वह और अधिक धमकियां दे सकता है। ऑनलाइन बातचीत के स्क्रीनशॉट और सबूत संभाल कर रखें, जिससे कानूनी कार्रवाई की जा सके। किसी अपराध के शिकार हो जाने पर साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या फिर FIR दर्ज करवाएं। यदि कोई व्यक्ति आपको धमकी देता है तो उसकी पहचान और नंबर ब्लॉक करने के बजाय पहले सबूत इकट्ठा करें। मानसिक तनाव महसूस हो तो परिवार, दोस्तों या काउंसलिंग सेंटर से मदद लें। ऑनलाइन धोखाधड़ी और ब्लैकमेलिंग के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है। यदि कोई भी इस तरह की परिस्थिति का सामना करता है तो उसे डरने की बजाय कानूनी कार्रवाई करें और अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दें। उम्मीद है आपको ये क्राइम स्टोरी पसंद आई होगी। इसी तरह की स्टोरीज और कानूनी रूप से सजग होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर न केवल आपको क्राइम स्टोरी बल्कि उससे संबंधित लीगल प्रोविजंस के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। धन्यवाद।